चलिए, इस सेक्शन में हम बात करेंगे डिमांड फंक्शन की। इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, मार्केट डिमांड क्या होता है। आइए, डिमांड फंक्शन को जब हम समझते हैं, अभी हमने पढ़ा पिछले वीडियो के अंदर कि बात करेंगे डिमांड क्या है और डिमांड के साथ में जो फैक्टर्स हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं वो क्या है। जब इसको हम एक साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं, इस फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं, तो वो कहलाता है डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या है? इट इज अ रिलेशनशिप, आई कैन से इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप जो एक्सप्लेन करता है डिमांड फॉर अ कमोडिटी और उसके वेरियस डिटर्मिनेंट्स को। यानी डिमांड फॉर गुड एक्स डिपेंड्स ऑन, यानी किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड डिपेंड करती है किसके ऊपर? प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ द बायर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड मिसलेनियस फैक्टर्स। ठीक है, सो मेन कमोडिटी की डिमांड में और उसके डिटर्मिनेंट्स में जो फंक्शनल रिलेशनशिप है उसको मैं और आप डिमांड फंक्शन कहेंगे। ये एक सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है, वो आपको लिखना पड़ेगा। जब आप डेफिनेशन लिखते हैं उसके साथ में ये चीज मेंशन करिएगा। ठीक है, आइए अब बात करते हैं इंडिविजुअल डिमांड की। एज द नेम सजेस्ट, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट में अलग अलग कंज्यूमर्स होते हैं, प्राइस होता है प्रोडक्ट का। ठीक है, तो एक अकेले बायर ने कितनी यूनिट को परचेज किया, एक अकेले इंडिविजुअल ने उस कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी को परचेज किया, दैट इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल डिमांड। मैं समझाना चाह रहा हूं यहाँ पर, इंडिविजुअल डिमांड इंडिकेट्स डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ गुड demanded by an individual buyer at different level of price. Different quantity of a good demanded by an individual buyer at different level of price. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर समझाना चाहूंगा। प्राइस था 10, डिमांड ए ने डिमांड करी 100, प्राइस 8 हो गया, एक ए ने डिमांड करी 200, प्राइस फॉल हुआ, डिमांड और बढ़ती है, प्राइस फॉल हुआ, डिमांड और बढ़ती है। तो जैसे जैसे प्राइस फॉल हुआ है, एक कंज्यूमर है मेरा ए जिसने डिमांड को इस तरीके से बढ़ाया। ठीक है, एक बायर है मेरा बी, जैसे जैसे प्राइस फॉल हुआ उस बायर ने डिमांड को इस तरीके से बढ़ाया। और एक कंज्यूमर है मेरा सी जिसने डिमांड को इस तरीके से बढ़ाया। तो अगर मैं तीनों की डिमांड को अलग अलग पढ़ता हूं तो मैं कहूंगा क्वांटिटी ऑफ अ गुड demanded by an individual buyer at different level of price. This is called as individual demand. ठीक है जी, अब आइए बात करते हैं मार्केट डिमांड। सपोज करिएगा मार्केट में ये तीन कंज्यूमर है जो मैंने अभी पढ़ाया यहाँ पर। जो इंडिविजुअल डिमांड में मैंने पढ़ाया ए बी और सी, ये तीन कंज्यूमर थे। अब मान लीजिए मार्केट के अंदर यही तीन कंज्यूमर है, मान लो। ठीक है, तो मार्केट डिमांड क्या होता है? इट इज the sum total of various quantities of a good demanded by all the consumers at different level of prices. ध्यान रखिएगा, demanded by all the consumers at different level of prices. All the consumer, सारे के सारे कंज्यूमर जो मार्केट में हैं अलग अलग प्राइस पर कितनी क्वांटिटी परचेज करते हैं। जैसे एग्जांपल मैं देना चाह रहा हूं यहाँ पर, जैसे प्राइस था कितना 10, ए ने डिमांड करी 100 यूनिट्स और बी ने डिमांड करे हैं 200 यूनिट्स और सी ने डिमांड करे है 300 यूनिट्स। तो अगर मार्केट डिमांड आपको देखना है तो ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि मार्केट में ये तीन कंज्यूमर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ तीनों को ऐड कीजिए तो आपको मिलेगा मार्केट डिमांड। इसी तरीके से प्राइस फॉल हुआ, प्राइस 8 रुपीज हो गया, तो मार्केट डिमांड ए का, बी का और सी का यहाँ पर इंक्रीज हो गया। जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो ये बनता है क्या? मार्केट डिमांड एट ₹8। ठीक है जी, तो मार्केट डिमांड का मतलब मैंने समझा है कि क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड परचेज बाय या डिमांडेड बाय ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइस। दिस इज कॉल्ड एज मार्केट डिमांड। ध्यान रखने की बात होगी कि जब आप इसको मेंशन करेंगे, इसको इलैबोरेट करेंगे, तो ये हमारे कीवर्ड्स होने वाले हैं। डिमांडेड बाय ऑल द कंज्यूमर्स एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइसेस। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड जो सारे बायर्स ने मिलकर करी है, दिस इज मार्केट डिमांड। ठीक है, जब आप इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं तो देखिए ये डिमांड था इंडिविजुअल का, ये डिमांड कर्व है इंडिविजुअल का, ये डिमांड कर्व है इंडिविजुअल का। तीन कंज्यूमर्स थे जिनका नाम था ए बी और सी, तीनों की डिमांड इस तरीके से रिकॉर्ड हुई है। अब आप कहेंगे कि सर ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है,
क्योंकि प्राइस का और डिमांड का इनवर्स रिलेशन होता है। जब कभी भी दो वेरिएबल में इनवर्स रिलेशनशिप होगा तो ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर चेक करिए, प्राइस था 10, डिमांड थी 100। ठीक है, अभी क्या हुआ, प्राइस हो गया 8, प्राइस हो गया 8, डिमांड ज्यादा हो गई, डिमांड 200 हो गई, प्राइस और कम होगा, डिमांड और ज्यादा होगी। सो ये आपने पढ़ा है डाउनवर्ड स्लोपिंग का रीजन। ठीक है, क्या रीजन है, ए का डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, बिकॉज ऑफ द इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। बी का जो है और सी का जो ग्राफ है वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व या डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है बिकॉज ऑफ द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। आइए यहाँ पर मार्केट डिमांड की बात करेंगे। तो मार्केट डिमांड आप देख रहे हो, ये ग्राफ थोड़ा सा दूर बना है। मार्केट डिमांड का ग्राफ थोड़ा सा दूर है। दूर क्यों बना है, वाई इट इज फार फ्रॉम ए बी और सी, बिकॉज इट इज द समेशन, इट इज द समेशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिमांड कर्व। सभी इंडिविजुअल डिमांड कर्व का समेशन है, यानी कॉम्पोजिशन है। ठीक है, इसीलिए ग्राफ दूर बना है। और बहुत काम की बात आपको मैं बता रहा हूं, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्या कि मार्केट डिमांड कर्व कौन सा समेशन है। तो याद रखिएगा, मार्केट डिमांड कर्व इज द हॉरिजॉन्टल समेशन, मार्केट डिमांड कर्व इज द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ वेरियस इंडिविजुअल डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व इज द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। देखिए, वर्टिकल समेशन ऐसे होता है, ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, ऐसे ये हॉरिजॉन्टल है और ऐसे अगर हम करेंगे तो वो वर्टिकल है। तो आप एक बार नजर डालिए, मार्केट डिमांड कर्व कौन सा समेशन है, हॉरिजॉन्टल समेशन है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये डिमांड कर्व है ए का, ये है बी का और ये है सी का। ठीक है, 10 रुपए के प्राइस पे, 10 रुपीज के प्राइस पे ए का डिमांड है 100, बी का डिमांड है 200 और सी का डिमांड है 300। ठीक है जी, तो जब आप 100, 200, 300 को ऐड करेंगे, सम करेंगे, तो यहां पर आता है इसका डिमांड कर्व, दैट इज 600। ठीक है, तो कौन सा समेशन हुआ, ये हॉरिजॉन्टल समेशन हुआ। कौन सा, हॉरिजॉन्टल। मार्केट डिमांड कर्व इज द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ वेरियस इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ठीक है, तो जी हमने ये पढ़ा है इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है और हमने पढ़ा है मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट लेवल पे, मार्केट डिमांड को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। सर अभी आपने पढ़ाया तो था पिछले क्लास में कि भाई इंडिविजुअल डिमांड क्या है, मार्केट डिमांड क्या है, ये भी मैंने बताया। लेकिन उससे पहले मैंने फैक्टर्स पढ़ाए थे। फैक्टर्स में मैंने बात करी थी प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ द बायर, याद है। वो जो डिटर्मिनेंट्स थे वो इंडिविजुअल डिमांड के थे, वो इंडिविजुअल डिमांड के थे डिटर्मिनेंट्स। अब जो पढ़ रहे हो आप वो है मार्केट डिमांड को इन्फ्लुएंस करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। देखो, आप इंडिविजुअल, मैं एक इंडिविजुअल, हमारी और आपकी डिमांड को इन्फ्लुएंस करने वाले अलग अलग फैक्टर्स हैं जो हमने पिछले सेशन में पढ़ा। ठीक है, लेकिन लेकिन मार्केट में एज अ होल, एज अ कंज्यूमर, सबको मिलाकर अगर देखा जाए तो कौन से फैक्टर्स हैं जो ओवरऑल मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम पढ़ेंगे सबसे पहला फैक्टर, आप देखिए, सबसे पहला फैक्टर है नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है, अब आप ये समझिएगा, एज अ साइज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजेस मार्केट डिमांड विल ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, जैसे जैसे पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे मार्केट डिमांड भी इंक्रीज होगी। एक फैमिली में 4 लोग हैं, अब इसमें 6 लोग हो गए, उसमें 10 लोग हो गए, ऑब्वियसली एज द फैमिली साइज ग्रोज मार्केट डिमांड भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, मार्केट में अगर मान लो 1 लाख लोग थे, अब 3 लाख लोग हो गए हैं, तो मार्केट, जैसे जैसे मार्केट का साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे मार्केट डिमांड भी इंक्रीज होगी। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट फैक्टर। सेकेंडली, यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, मार्केट का ही कैरेक्टर, कैसे, जैसे एज कॉम्पोजिशन की बात करेंगे। अब जैसे अगर ओल्ड एज्ड ज्यादा लोग हैं, ओल्ड एज पीपल ज्यादा है सोसाइटी के अंदर, अगर ओल्ड एज पीपल ज्यादा हैं तो मेडिसिन की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अगर ओल्ड एज सोसाइटी ज्यादा है तो मेडिसिन की डिमांड बढ़ेगी और मेडिकल इक्विपमेंट्स की डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, हॉस्पिटल्स की डिमांड बढ़ेगी। सिमिलरली
अगर बच्चे ज़्यादा हैं, एज कॉम्पोजिशन की बात चल रही है, अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो चॉकलेट्स की, टॉयज़ की, इन सब की डिमांड बढ़ेगी और मेडिसिन्स की डिमांड कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। ठीक है। सेक्स कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, यानी जेंडर कॉम्पोजिशन की बात करते हैं। अगर सोसाइटी के अंदर एग्जाम्पल है खाली, ठीक है। अच्छा, फीमेल अगर ज़्यादा है तो यूजुअली आप देखेंगे कि कॉस्मेटिक्स की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है। अगर सोसाइटी के अंदर फीमेल कॉम्पोजिशन ज़्यादा है तो कॉस्मेटिक्स की डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर मेल कॉम्पोजिशन ज़्यादा है तो कॉस्मेटिक्स की डिमांड कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। ठीक है। तो ये कैरेक्टर्स की बात हम कर रहे हैं, है ना, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक, ये भी मार्केट को इन्फ्लुएंस करता है। ओके। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसा है, यहाँ समझिएगा। अगर मार्केट में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इवन है, इवन का मतलब है, इवन का मतलब है, यहाँ देखिए एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो ये मार्केट है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, है ना, बहुत सारे लोग हैं। अब अगर पैसा सबको मिला, ठीक है, तो सब लोग डिमांड कर पाएंगे। अगर इनकम हुई है सिर्फ 4-5 लोगों की, बाकी लोगों को इनकम नहीं मिली, सिर्फ इन 4-5 लोगों को इनकम मिली है, तो कंपैरेटिवली डिमांड भी कम हो जाएगी। देखो ना यार, सीधी बात करेंगे, अगर सबको पैसा मिल रहा है, सब में पैसा बराबर हिस्से से बट रहा है, इवनली बट रहा है, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो सब लोग डिमांड करने के काबिल हैं। और अगर पैसा बराबर बराबर नहीं बट रहा है तो ऑब्वियसली ये लोग डिमांड भी नहीं कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पे ये समझा है कि अगर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है तो मार्केट डिमांड बढ़ेगा, और अगर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है सर तो मार्केट डिमांड घट जाएगा। ठीक है। अगर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिमांड अच्छी होगी, और अगर अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिमांड कम हो जाएगी। दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगली बात करेंगे हम यहाँ पर कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी की। देखिए, रोड पर आज जितनी गाड़ियां दौड़ रही हैं, अगर क्रेडिट फैसिलिटी ना होता, ठीक है, क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिलती, तो क्या इतनी कार्स बाजार में अवेलेबल होती, रोड पर इतनी कार्स अवेलेबल होती? नहीं होती। क्रेडिट फैसिलिटी क्या, किसी भी फॉर्म में क्रेडिट, किसी भी फॉर्म में, छोटा बड़ा, है ना, किसी भी फॉर्म में क्रेडिट, क्रेडिट कार्ड से हो या लोन के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में क्रेडिट कंज्यूमर को अगर ऑफर किया जा रहा है, यकीनन मार्केट डिमांड विल ग्रो, मार्केट डिमांड विल इंक्रीज, परचेजिंग पावर आपका बढ़ता है। 1 लाख रुपए का कोई प्रोडक्ट खरीदना है, पहले होता था जब तक 1 लाख नहीं होगा जी मैं नहीं ले सकता। अभी क्या है, आपकी जेब में चाहे 1,000 रुपये पड़ा हो, कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करने के लिए सेलर कहता है भाई साहब 1,000 रुपये दे दो और बाकी की ईएमआई करवा दो, नो कॉस्ट ईएमआई करवा दो। क्या हुआ, आपने कहा अरे ठीक है, फिर ये तो हो गया, बड़ा आसान हो गया, मैं धीरे धीरे करके 10 बार में आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा। वो भी खुश हो गया, उसकी भी सेल हो गई, है ना। सो कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी जैसे जैसे मल्टीप्लाई हुई है, वैसे वैसे परचेजिंग पावर भी बढ़ा है और मार्केट डिमांड भी इंक्रीज हुई है। ठीक है। तो ये भी एक अपने आप में बहुत अच्छा फैक्टर है इन्फ्लुएंस करने के लिए मार्केट डिमांड को। अगली बात करते हैं जी एनवायरमेंटल फैक्टर, मतलब सीजनल फैक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। जैसे डिमांड फॉर आइसक्रीम इन समर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। समर सिचुएशन में, समर कंडीशंस में मार्केट में देखेंगे तो आइसक्रीम्स वगैरह इनकी डिमांड बढ़ती है, विंटर में विंटर प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है। तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट। तो ये यहाँ पर आपने पढ़ा फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। इससे पहले आपने पढ़ा मार्केट डिमांड होता क्या है, उससे पहले आपने पढ़ा इंडिविजुअल डिमांड किसे कहा जाता है और डिमांड फंक्शन क्या होता है, राइट।